हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आरआरबी की ओर से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उनकी रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर वर्ष 2024 का 7वां नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिगार्डिंग वैकेंसीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैकेंसीज़ हैं इनमें कई तरह के पद जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। इन वैकेंसीज़ के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है वो 7 जनवरी 2025 है और अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2025, यानी 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी शामिल की गई हैं और यहाँ पर जो उनका पे लेवल क्या है, इसके अलावा प्रारंभिक वेतन, चिकित्सा मानक और उनकी एज लिमिट, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या है, इन सब के बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी डिटेल में भी आया हुआ है जिसमें लगभग 100 से ऊपर पेज हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसमें हम जो समराइज फॉर्म में आपका एप्लीकेशन है फॉर्म है वो हम समझ लेंगे। यहाँ पर आपके लेवल 2 से लेकर लेवल 8 तक की जो वैकेंसीज़ हैं वो शामिल की गई हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की वैकेंसीज़ हैं जैसे आप देखते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में जो फेज़ एग्ज़ाम होता है उसमें कई तरह की जो वैकेंसीज़ हैं वो शामिल की जाती हैं। उनकी संख्या बहुत कम होती है, कई तरह के पद शामिल होते हैं पर उनकी संख्या बहुत कम होती है। उसी तरह ये जो वैकेंसीज़ हैं इसमें भी कई पद शामिल किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पीजीटी टीचर की वैकेंसीज़ निकली हुई है रेलवे जो स्कूल होते हैं उनमें, जिनका पे लेवल 8 रहता है और 47,600 इनका जो प्रारंभिक वेतन है। इनका चिकित्सा मानक भी आपको दिया हुआ है C2 और इनकी एज लिमिट 18 से 48 वर्ष दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 187 वैकेंसीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। दूसरा, वैज्ञानिक पर्यवेक्षक एर्गोनॉमिक्स और प्रशिक्षण की वैकेंसी है। इसका जो पे लेवल है वो 7 रहने वाला है, ठीक है, और पे लेवल का जो आपका प्रारंभिक वेतन है वो 44,900 रहेगा। चिकित्सा मानक यहाँ पर B1 है, यानी कि आपका जो फिजिकल है मेडिकल है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया है कि किस तरह से आपका चेक किया जाएगा। एज लिमिट 18 से 38 है, तो यहाँ पर आप एज लिमिट देखते जाएंगे जिस वैकेंसी की हम बात करेंगे। यहाँ पर वैकेंसीज़ की संख्या केवल 3 है, ठीक है। विभिन्न विषयों की आपकी टीजीटी टीचर की वैकेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकाली गई है। टीजीटी शिक्षक की 338 पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं टीजीटी 9th और 10th के लिए, उनकी जो वैकेंसीज है वो सबसे ज़्यादा 338 है। यहाँ पर मुख्य विधि सहायक की वैकेंसी है, ये लेवल 7 की पोस्ट है और 54 वैकेंसीज है यहाँ पर। फिर इसके बाद लोक अभियोजक की वैकेंसी है, लेवल 7 की पोस्ट ये भी है और यहाँ पर आपका 20 पोस्ट हैं। फिर यहाँ पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक अंग्रेजी माध्यम, ये वैकेंसीज़ है लेवल 7 की और इसकी 18 जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। 18 से 48 इसकी एज लिमिट है। नाउ वैज्ञानिक सहायक, इस वैकेंसी का जो लेवल है वो 6 है, जिसमें आपकी केवल 2 पोस्ट हैं। V1 कैटेगरी का आपका मेडिकल होगा एंड आयु जो है वो 18 से 38 वर्ष की गई है। कनिष्ठ अनुवादक हिंदी की बात करें, जूनियर ट्रांसलेटर, उसका जो लेवल है वो 6 रहने वाला है और यहाँ पर 18 से 36 वर्ष एज लिमिट है और 130 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पर भी लेवल इसका 6 है। 3 वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं। एज लिमिट 18 to 36 है। कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक की बात करें तो लेवल 6 है। C1 आपका मेडिकल होगा, 18 से 36 एज लिमिट है एंड 59 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर लेवल है 6, 35,400 प्रारंभिक वेतन होगा। C2 आपका मेडिकल होगा, 18 से 33 वर्ष एज लिमिट है और केवल 10 पोस्ट यहाँ पर हैं। संगीत अध्यापिका की बात करें, लेवल 6 की पोस्ट है, 3 केवल यहाँ पर निकल के आई हैं। विभिन्न विषयों के प्राथमिक रेलवे शिक्षक की अगर हम बात करें तो लेवल इसका 6 है और पीआरटी में वैकेंसीज निकली हुई हैं 188 है। सहायक अध्यापिका जूनियर स्कूल की बात करते हैं तो केवल 2 वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। लेवल यहाँ पर आपका 6 रहने वाला है। प्रयोगशाला सहायक स्कूल की बात करते हैं तो लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,500 इसका प्रारंभिक वेतन होगा और यहाँ पर आपका एज लिमिट 18 से 48 वर्ष है। 7 यहाँ पर वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं। लैब सहायक की ग्रेड 3 की बात करें रसायनक और धातु कर्मी की तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर केवल 12 हैं। 18 से 33 वर्ष एज लिमिट है और B1 कैटेगरी का आपका मेडिकल होगा, 19,900 इसका प्रारंभिक वेतन है। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेतन है आपका बेसिक पे है, इसके बाद आपको DA, TPTA, HRA ये सब जो है अन्य भत्ते वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रारंभिक सैलरी है वो लगभग यहाँ आपकी लेवल 2 में निकल के आएगी लगभग आपकी 28 से 30 हज़ार रुपये और वहीं लेवल 4 में निकल के आएगी आपकी 35 से 36 हज़ार रुपये के आसपास। और यहाँ पर हम बात करें अन्य सब में तो इसी तरह से आपका जो सैलरी है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये जो निर्धारित आयु सीमा है उसमें 3 वर्ष की छूट शामिल की गई है कोविड की वजह से, ठीक है। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नोटिफिकेशन है डिटेल जो वो वहाँ पर देख सकते हैं। वो नोटिफिकेशन आपको
ये जो हमारे आरआरबीज़ हैं, टोटल 18 आरआरबीज़ हैं। तो किसी की भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन है डिटेल में वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस वैकेंसी के लिए जो आपकी पोस्ट फिल होंगी वो जोन वाइज होंगी, तो आपको इनमें से किसी एक जोन को सिलेक्ट करना होगा और उस जोन में ही आपको वैकेंसी जो निकली है उनमें आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और यहाँ पर आरआरबी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचिंग में यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद रेलवे की ओर से वैकेंसीज निकल के आई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, टीजीटी और पीईटी में तो बीएड यहाँ पर एप्लीकेबल है ही, साथ ही साथ आपको पीआरटी में भी बीएड की एलिजिबिलिटी दी गई है। यानी अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप पीआरटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।